वेलकम टू सी एस एक्सप्लेन। सी एस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। ये देखने में बहुत सिंपल टॉपिक है बट हमेशा लोगों को कंफ्यूज करता है। ये हमारा 6th टॉपिक होगा चैप्टर 1 में। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा, फिर डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, फिर डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। तो ये हमारे सब टॉपिक होंगे जो कि हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। अभी किसी से भी पूछो आप कि डेटा और इंफॉर्मेशन होती क्या है, तो एक्चुअल में सही डेफिनेशन कोई नहीं बता पाता। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही में डेटा होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेटा इज रॉ और फैक्ट अबाउट एनीथिंग। डेटा क्या है? डेटा किसी के बारे में कोई रॉ और कोई फैक्ट इकट्ठा करना, वही डेटा है। किसी का फैक्ट हो, देखिए लोग कहेंगे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, बट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये डेटा है। देखिए जैसे सपोज स्टूडेंट डेटा है, कोई स्टूडेंट है XYZ, उसका नाम है, कुछ भी नाम है, तो नाम ये भी एक डेटा होगा। उसका नाम हम देख लेंगे, एज देख लेंगे, क्लास देख लेंगे, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कोर्स कौन सा उसने लिया है, हाइट देख लेंगे उसका, हेयर टाइप कैसा हेयर टाइप है, कलर है, फेस टाइप है, ड्रेस है, पेट नेम है, एटसेट्रा। और बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, जैसे उसके फादर का नाम क्या है, उसके मैटरनल आंट का नाम क्या है, मैटरनल ब्लड रिलेशंस उसके कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ जाता है, चाय पीता है कि नहीं, कॉफ़ी पीता है कि नहीं, क्या खाता है। ये सारे बहुत सारे डेटा उसके बारे में इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होगा? इंफॉर्मेशन जो है, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर जो डेटा हमने इकट्ठा किया है, उसको प्रोसेस करके हम मीनिंगफुल डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसेस्ड डेटा कह सकते हैं, या मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मीनिंगफुल डेटा क्या होगा? जैसे मीनिंगफुल स्टूडेंट डेटा क्या है, जैसे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें। जैसे आप सपोज आप किसी स्कूल में हैं, वो स्टूडेंट उस स्कूल में स्टडी करता है। अब उसके कौन कौन से डेटा से आपको मतलब होगा? ये सारे डेटा से तो आपको मतलब नहीं होगा। उसके मेनली उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका क्लास क्या है, कोर्स क्या है, इसमें से यही डेटा हम निकाल सकते हैं। या फिर एक आध और डेटा मान लीजिए कि उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऐसा, ये भी नहीं। बट उसके पेट का नाम, वो कैसा ड्रेस पहनता है, वो कहाँ चाय पीता है, क्या कॉफ़ी पीता है, ये सब नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो हमने प्रोसेस कर दिया उस डेटा को, इस पर्टिकुलर डेटा को हमने प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद हमने उसमें से जो यूजलेस डेटा है उनको निकाल दिया। तो मीनिंगफुल डेटा जो होता है वही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जैसे सपोज आपने देखा होगा, आपका मार्कशीट जो आती है, जब स्कूल से आपको मार्कशीट मिलती है, तो वो प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी होती है, टेबुलर फॉर्मेट में उसमें मार्क्स सारे लिखे होते हैं। अटेंडेंस आपका अगर शो किया गया कहीं रजिस्टर में या फिर कहीं पर भी, तो वो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। उस स्ट्रक्चर्ड वे में, टेबुलर फॉर्मेट में वो डेटा को हम लिख रहे होते हैं, तो वो बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। जैसे आप यूट्यूब देख लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब है, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब है। तो इन सब में कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। इसमें सारी फाइलें आ जाती हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल फाइल, कुछ भी, लोगो, किसी कंपनी का लोगो, आपके स्कूल का लोगो, ग्राफ्स, ये सब आ जाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? ये स्ट्रक्चर की तरह ही होते हैं। स्ट्रक्चर मेनली दो ही तरह के डेटा हम लोग
फेस करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, बट आपकी बुक में यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड भी दिया हुआ है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर्ड की तरह होता है, बट कोई ये प्रॉपरली एक तरह से प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता उस तरह स्ट्रक्चर्ड की तरह, बट ये प्रॉपर हेडलाइन फॉलो करता है। जैसे कि ईमेल, जो हमारी ईमेल होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, बट पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, इसीलिए उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? डेटा विच follows a strict record structure and is easy to comprehend is called structured data. Such data with pre-specified tabular format may be stored in data file to access in the future. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्कशीट ऑफ अ स्टूडेंट। यहाँ पे मार्कशीट में आप देख लीजिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। जैसे सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स है, मार्क्स ऑफ 10 है, परसेंटेज है, ग्रेड है, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट हमने लिया है। ये प्रॉपर एक मार्कशीट है 4 सब्जेक्ट की। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। और उसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जांपल इंक्लूड ऑडियो, वीडियो फाइल। देखिए यूट्यूब पे जो डेटा आ रहा है, फेसबुक पे जो डेटा आ रहा है, व्हाट्सएप पे जो डेटा आ रहा है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये इनफॉर्मल वे में है। तो इनफॉर्मल वे में लिखा हुआ होता है, कुछ भी लिखते हैं, हेलो, हाय, कुछ भी, ये सब, और ऑडियो, वीडियो फाइल, इमेजेस सब कुछ भेज रहे हैं हम। तो ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। बहुत सारा आजकल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत सारा हो गया है। स्ट्रक्चर्ड डेटा पहले के ज़माने में स्ट्रक्चर्ड डेटा ही इंटरनेट पे शेयर किए जाते थे, बट अब आज के ज़माने में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही हर जगह दिख रहा है। तो पूरे यूट्यूब पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेंड किए जाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट भी होता है, ये हमारा सैटेलाइट इमेजेस एक्सेट्रा, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स इंटरनल टैग्स। देखिए अब यहाँ पे ये इंटरनल टैग को मेंटेन करता है और मार्किंग टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे एग्जाम्पल में हमारा ईमेल डॉक्यूमेंट, ईमेल में जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो एक प्रॉपर इंटरनल टैग्स को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद HTML पेज, आप HTML पेज देखेंगे कोई भी, अगर आपको HTML अपने पिछले क्लासेस में पढ़ी होगी तो HTML पेज जो होता है वो भी एक स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। फिर उसके बाद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV फाइल्स, ठीक है। तो ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अगला टॉपिक आता है डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। देखिए जब हमारे पास बहुत सारे डेटा आज के ज़माने में आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंज है आप डेटा को कैसे कैप्चर करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं डेटा को। तो इनपुट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। मेनली आप जैसे सपोज आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में आपको कोई प्रोडक्ट, कोई सामान परचेज करते हैं तो उस पर एक बार कोड लिखा होता है। तो बार कोड को हम कैसे रीड करते हैं? बार कोड रीडर से हम रीड कर लेते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, पर्टिकुलर सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने कब परचेज किया, कब आपने कितना पे किया, सारी चीज़ें। तो इस तरह से डेटा कैप्चर करते हैं। और कई तरीके हैं। डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर कहीं से डाउनलोड करते हैं, वहाँ से कैप्चर किया जाता है, या फोटो लिया जाता है इमेज फॉर्मेट में और उसे कंप्यूटर में सेव किया जाता है। तो उसके बाद जब कैप्चर कर लिया जाता है तो उसके बाद स्टोरेज का काम आता है। तो स्टोरेज के लिए भी आजकल बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो इसके लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बना हुआ है स्टोरेज जब हो जाता है हमारे, इसको हम डेटाबेस में, सपोज हम ज़्यादा हमारे स्टोरेज तो डेटाबेस का यूज़ करते हैं, तो डेटाबेस में स्टोरेज होता है। अगर प्रॉपरली हमारा स्टोर नहीं रहेगा डेटा तो हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन करिए अगर आपके पास, अगर आप कंप्यूटर में ऐसे ही कुछ भी, मतलब डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को किसी फोल्डर में या फिर ऐसे ही रैंडमली बिना किसी प्रॉपर फॉर्मेट के कहीं भी ऐसे ही सेव करते जा रहे हैं, जब आपको रिट्रीव करना होगा, जब डेटा को ढूंढना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए प्रॉपरली डेटा का स्टोरेज, रिट्रीवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट
or capture the data. This followed by its storage in a file or database so that it can be used in the future. Whenever data is to be processed, it is first retrieved from the file or database so that we can perform further actions on it. Okay. उसके data keeps on increasing with time, hence storage devices also require to be upgraded periodically. देखिए हमें अच्छी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम डेटा सर्वर्स का यूज करते हैं, डेटा सर्वर्स डिप्लॉय किए जाते हैं टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी फास्ट कंप्यूटर होते हैं। एक तरह का कंप्यूटर ही होता है जो लार्जर और फास्टर होते हैं। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर हेल्प इन प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली, हम एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर of setting a data server as well as its maintenance is high. इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हमें देनी होती है, स्पेशली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टार्टअप। देखिए बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास फंड होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप्स होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। देखिए डेटा डिलीशन, अगर एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो गया तो उसको हमें रिकवर करना पड़ता है। तो देख लेते हैं पहले। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विथ डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशन। द स्टोरेज डिवाइस कैन मेल फंक्शन और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन डिलीशन ऑफ डेटा स्टोर्ड। यूजर्स कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और हैकर और मॉलवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डेटा इंटेंशनली। उसके बाद आता है डिजिटल डेटा डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डेटा मीन्स changing the details of data at bit level, which can be very time consuming. Therefore, when the data is simply deleted, the address entry is marked as free and that much space is shown as empty to user when without actually deleting the data. देखिए जब हम डेटा को डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअल में डिलीट नहीं होता, होता क्या है, वो उस पर्टिकुलर, जैसे सपोज इस स्पेस में हमारा कुछ डेटा है, ठीक है, इसका नाम हम सपोज डी है, ठीक है। तो इसमें जब डेटा हमारा कुछ भी है और उस डेटा को जब हम डिलीट कर देते हैं तो इसका एड्रेस जो होता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक को फ्री कर देता है। ठीक है, इसका एड्रेस एक तरह से आप कह सकते हैं डिलीट हो जाता है। बट जब हमें रिकवर करना होता है, हम उसको रिकवर कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी डेटा ओवरराइट कर जाता है इस पे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होती है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। Therefore, when any data is simply deleted, the address entry is marked as free and that much space is shown empty to user without actually deleting the data. Actually वो delete नहीं होता है, ठीक है, डेटा कुछ दिन तक रहता है। फिर recovery of data is possible only if the contents or memory space marked as deleted have not been overwritten by some other data. देखिए डेटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता, वो डेटा उसके ऊपर कुछ दिन बाद रहते हैं, फिर बाद में ओवरराइट हो जाते हैं दूसरे डेटा। तो अगर डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है तो हम लोग आसानी से उसको रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ डेटा is possible only if the contents of memory space marked as deleted have not been overwritten by some other data. Data recovery is a process of retrieving deleted, corrupted and lost data from secondary storage device. Secondary storage device से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, जो कि डिलीटेड डेटा को या करप्टेड डेटा को या लॉस्ट डेटा को, यही होती है रिकवरी हमारी, ठीक है। तो उसके बाद आई होप आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन का ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching. Happy learning.